4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात जनरल साइंस, सबक नंबर 5, ग़िज़ाई अशिया की हिफाजत। ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए आप हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, प्लेलिस्ट में से देखें, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने पार्ट 1 की और इसके सवाल जवाब दोनों की लिंक दी है, आप वहाँ से उन्हें देखकर अपना सबक मुकम्मल करें। तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से ग़िज़ा की बर्बादी होती है और फिर उसे बचाने के लिए क्या करना है। अब हम ये देखेंगे पार्ट 2 में ग़िज़ा का ज़ख़ीरा और तहफ़्फ़ुज़, फूड स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशंस। आपने पिछली जमात में ग़िज़ा को सर्द करने, खुश्क करने, उबालने, हवाबंद डब्बों में रखने जैसे ग़िज़ा को महफूज करने के तरीक़ों की मालूमात हासिल की है। इन मुख्तलिफ़ तरीक़ों के ज़रिए ग़िज़ाई अशिया में होने वाले खुर्दबिनी जानदारों की अफजाइश रोकी जाती है और ग़िज़ा महफूज रहती है। यानी अब हम देखेंगे कि ग़िज़ा को किस तरह से महफूज रखना है। ग़िज़ा की देखभाल और हिफाजत। मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ग़िज़ा में खुर्दबिनी जानदारों की अफजाइश होकर ग़िज़ा का ख़राब होना, कीड़े लगने से ग़िज़ा को महफूज रखना, यानी ग़िज़ा की हिफाजत। इसे आप अंडरलाइन करें, इसकी तारीफ़ ये अहम है। और ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ क्या है। अब ग़िज़ा की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ में क्या फ़र्क है, हमें ये देखना है। ग़िज़ा में शामिल अज्जा में होने वाली मुज़ीर तब्दीली से ग़िज़ा को बचाने और इसे तवील अरसे तक बेहतर हालत में रखने के लिए तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीक़े को ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ कहते हैं। यानी अगर आप कुछ दिन के लिए ग़िज़ा जमा कर रहे हैं और कीड़े लगने से लिए महफूज रख रहे हैं तो इसे ग़िज़ा की हिफाजत कहेंगे। लेकिन एक लंबे अरसे तक अगर आपको कोई ग़िज़ा रखना है, जैसे कि आप अचार बना के रखते हैं या फिर कुछ पापड़ वगैरह बना के रखते हैं जो कि सालों साल चलते हैं, तो इस तरह से इसे ग़िज़ा का तहफ़्फ़ुज़ कहेंगे। इसमें इन दोनों में ये फ़र्क है। अब देखेंगे कौन क्या करता है। महकूमा ग़िज़ा व अद्वियात FDA ये ग़िज़ा और दवाओं के मियार का तयन करने, उनकी पैदावार और तक़सीम पर काबू रखने वाली सरकारी मिशनरी है। 2006 के ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और मियार के क़ानून के तहत भारतीय सरकार ने ग़िज़ा की हिफाजत और मियार की जाँच का महकमा FSSAI क़ायम किया। उसकी वेबसाइट यहाँ दी हुई है, आप इस वेबसाइट पर ज़रूर विज़िट करें और इसके बारे में मालूमात हासिल करें। अब हम देखेंगे ग़िज़ा की हिफाजत के तरीक़े। सबसे पहले हम देखेंगे सर्द करना। कम दर्जे हरारत पर ग़िज़ाई अशिया में हयाती और कीमियाई तामुलात की रफ्तार सुस्त हो जाती है, इसलिए ग़िज़ाई अशिया काफ़ी मुद्दत तक महफूज रह सकती है। इसी के लिए घरों में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल किया जाता है। यानी सबसे अहम जो है और आसान तरीक़ा यह है कि ग़िज़ाई अशिया को फ्रिज में रख कर सर्द करना, यानी कम दर्जे हरारत पर उसे महफूज रखना। इसके बाद है धुआं देना। इसमें धुआं देकर ग़िज़ा को महफूज किया जाता है। इसमें एल्युमिनियम फॉस्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। हशरात कुछ दवाइयों का इस्तेमाल। थैले में अनाज भरने के बाद इस पर मेलाथोन का छिड़काव किया जाता है, जिसकी वजह से अनाज महफूज रहता है। शुआपाशी, इस अमल में ग़िज़ाई अशिया पर बर्फ़ पारों का छिड़काव करते हैं, मसलन ज़्यादा तवानाई वाले इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर के ज़रिए तैयार करदा एक्स शुआएँ और तापकार हमजा से खारिज होने वाली गामा शुआओं के ज़रिए खुर्दबिनी जानदार, फफूंद और कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। फलों की फसलों के तैयार होने की मुद्दत बढ़ने से इनका नुकसान कम होता है। इस तरह अखवा निकलने का अमल सुस्त हो जाने से आलू, प्याज वगैरह ग़िज़ाई अशिया ज़्यादा दिन मुद्दत तक अच्छी हालत में रहती है। ये हो गया शुआपाशी। गैस का इस्तेमाल। चिप्स और दूसरी ग़िज़ाई अशिया हवा बंद पैकेट में बंद होते हैं। इस वक्त उन्हें बंद करते वक्त नाइट्रोजन का इस्तेमाल करके इसमें मौजूद कीड़ों और फफूंद की नशोनुमा रोकी जा सकती है। आप देखते हैं कि जब भी आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे वगैरह खाते हैं, तो उसका पैकेट बिल्कुल फुला हुआ लगता है और जैसे ही हम उसे फोड़ते हैं उसमें से हवा निकलती है और फिर वो पैकेट छोटा हो जाता है। तो इसमें जो है गैस का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें नाइट्रोजन गैस इस्तेमाल की जाती है। ये आप अंडरलाइन करें और हमेशा जब भी चिप्स खाएँ तो इसे ज़रूर याद करें। तहफ़्फ़ुज़ी अशिया का इस्तेमाल। कुदरती तहफ़्फ़ुज़ी अशिया। तहफ़्फ़ुज़ी अशिया में हमने पहले ही देखा था कि एक कुदरती और एक कीमियाई तरीक़े से, दो तरीक़े से इसे महफूज किया जाता है। कुदरती में दस्तयाब तहफ़्फ़ुज़ी अशिया में नमक, शक्कर, तेल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि अचार, जेली, मुरब्बा, पेठा वगैरह तैयार करते वक्त इन अशिया का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुदरती चीज़ें हैं, इसकी अगर आप इसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में डालते हैं तो ये ख़राब नहीं होती है इसमें चीज़। जैसे कि मछलियाँ सुखाई जाती है नमक लगाकर और अचार बनाए जाते हैं, जेली, मुरब्बे आप देखते हैं, तो जिसमें शक्कर और नमक ज़्यादा मकदार में होगा वो चीज़ें बहुत दिन तक अच्छी रहती हैं।
कीमियाई तहफ़्फ़ुज़ी अशिया, इसमें ख़ास तौर पर एसिटिक एसिड, सिरका, साइट्रिक एसिड, सोडियम बेंजोएट, नेज़ कुछ नाइट्राइट और नाइट्रेट और नाइट्राइट नमक का इस्तेमाल करके सॉस, जेली पकाने के लिए तैयार तरकारियाँ वगैरह ग़िज़ा के पैकेट तैयार करके इन्हें काफ़ी दिनों तक महफूज रखा जा सकता है। इसका आजकल बहुत चलन आम हो चुका है। आप देखते हैं रेडी टू मेक फ्रूट मिलते हैं, सूप्स है और बहुत सारे ओट्स वगैरह के जो पैकेट आते हैं जिसे आपको सिर्फ गर्म पानी में डालना होता है, जस्ट लाइक मैगी तो सबको पसंद होगा, आप पहचानते भी होंगे। तो इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। आप खाते वक्त तो बहुत आपको आसानी हो जाती है, 2 मिनट्स में बन जाती है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। बोलने का मकसद ये है कि आप फ्रेश फूड को ज़्यादा खाइए और पैक फूड को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसे महफूज करने के लिए जो तरीक़ा इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। पॉस्चराना, इस अमल में दूध या इस तरह की मखसूस अशिया मखसूस दर्जे हरारत तक, मसलन दूध 80 दर्जे सेल्सियस पर 15 मिनट गर्म किया जाता है और फ़ौरन बाद में इसे ठंडा करते हैं। इससे दूध में मौजूद खुर्दबीनी जानदार ख़त्म होकर ज़्यादा अरसे तक दूध अच्छी हालत में रहता है। इसे कहते हैं दूध का पॉस्चराना। ऐसा हुआ है ऊंचे दर्जे हरारत का इस्तेमाल करके ग़िज़ाई अशिया में खुर्दबीनी जानदार की नशोनुमा रोक कर ग़िज़ा को खुसूसियत बरकरार रखने का तरीक़ा माहिर हयातियात लुई पॉस्चर ने दरियाफ्त किया है, इसीलिए इसे दूध का पॉस्चराना भी कहा जाता है। ये तरीक़ा ईजाद करने वाले ये साइंसदान हैं, इनके बारे में इंटरनेट से और ज़्यादा मालूमात हासिल कीजिए, ये आपका होमवर्क है। अब हम देखेंगे ग़िज़ा में मिलावट किस तरह से की जाती है। इसके लिए ज़ेल की जदवल मुकम्मल कर लेते हैं। ग़िज़ाई शय और मिलावटी शय, दूध में अक्सर पानी और यूरिया मिलाया जाता है। लाल मिर्च में ईंट का सुफूफ मिलाते हैं। पपीते के बीज को काली मिर्ची में मिलावट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि आइसक्रीम में भी मिलावट की जाती है। आइसक्रीम में धोने का सुफूफ और कागज़ की लुगदी मिलाई जाती है। इस तरह से मिलावट करने से ग़िज़ा का मियार ख़राब होता है। ग़िज़ा में मिलावट इस तरह भी होती है। ग़िज़ाई अशिया में से कुछ अज्जा अलग कर लेना, मसलन दूध से चर्बी, नेज़, लौंग और इलायची का अर्क निकाल लेना। कम दर्जे की सस्ती या गैर तग़ज़ियाती शय या मुज़ीर रंग की शय मिलाना। मुज़ीर शय का इस्तेमाल मसलन कंकर, लोहे का बुरादा, घोड़े की लीद, यूरिया, लकड़ी का भूसा वगैरह। इस तरह से कुछ थोड़े बहुत मुनाफे के लिए कई ताजिर जो है ग़िज़ा में मिलावट करके इंसानों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। इसीलिए आप जब भी कोई चीज़ ख़रीदें तो अच्छी ख़रीदें, जान पहचान कर ख़रीदें। मिलावटी ग़िज़ा की वजह से छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी की सेहत को ख़तरा रहता है। ग़िज़ा में मिलावटी अशिया के मुख्तलिफ़ असरात होते हैं। कुछ मिलावटी अशिया के ज़रिए पेट के अमराज या ग़िज़ाई समियत हो सकती है, जबकि कुछ मिलावटी ग़िज़ाएँ तवील अरसे तक इस्तेमाल की जाएँ तो जिस्म के मुख्तलिफ़ आज़ा पर फ़ाल मुज़ीर असर पड़ता है और कैंसर जैसे मुहलिक मर्ज़ लाहिक़ होने का ख़दशा पैदा होता है। यानी आपने देखा कि मिलावटी की चीज़ें अगर आप बहुत दिनों तक खा रहे हैं तो ऐसी चीज़ें इंसान के जिस्म में जाकर बहुत सारे उसके आज़ा के आफ़ाल ख़राब करती है और फिर हो सकता है कि कैंसर जैसा मर्ज़ भी लाहिक़ हो जाए। इसीलिए ग़िज़ा खाते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरतना ज़रूरी है। ग़िज़ा में मिलावट का पता किस तरह लगाएंगे? यहाँ पर आपको एक खाका दिया हुआ है, आइए इसे पढ़ते हैं और समझते हैं। ग़िज़ाई शय, मिलावट, उसकी जाँच का तरीक़ा और उसके नतीजे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। दूध में अक्सर पानी मिलाया जाता है, ये तो हम तमाम को मालूम है। दूध का एक ख़तरा स्लाइड पर रखकर स्लाइड को किसी कदर तिरछा कीजिए ताकि दूध का ख़तरा ढलवान पर बहे। स्लाइड पर ख़तरे के फैलने का सफ़ेद निशान नज़र ना आए तो दूध में पानी की मिलावट है, ये इसका नतीजा होगा। मिर्च का सुफूफ, इसमें ईंट का सुफूफ मिलाया जाता है। 1 चमचा मिर्च का सुफूफ एक बीकर में लेकर इसे पानी से आधा भरकर महलूल को हिलाकर 5 मिनट साकिन रखिए। अगर पानी की तह में सुर्ख मादा जमा हो जाए तो मिर्च के सुफूफ में ईंट का सुफूफ मिला हुआ है। इसे भी आप घर में अपने करके देखिए। बीकर की अगर आपके पास बीकर नहीं है तो आप किसी भी छोटे ग्लास में पानी लेकर ये अमल कर सकते हैं, इसे आप ज़रूर कीजिए। हल्दी के सुफूफ में मिटानिल येलो मिलाया जाता है। इम्तिहानी नली में 1 चुटकी हल्दी का सुफूफ लें, इसमें थोड़ा सा पानी डालें और आमेज़े को हिलाएं। अब थोड़ा सा मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक तुरशा डालिए। मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक तुरशे की वजह से आमेज़ा सुर्खी माइल हो जाता है। हल्दी के सुफूफ में मिटानिल येलो की मिलावट हो तो सुर्खी माइल रंग कायम रहता है।
इस तरह से आप हल्दी के सुफूफ की जांच कर सकते हैं। रवे में भी मिलावट की जाती है। लोहे का बुरादा इसमें मिलाते हैं। आमेज़े में एक मकनातीस घुमाइए, लोहे के ज़र्रात मकनातीस से चिपक जाएं तो रवे में लोहे के बुरादे की मिलावट है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आप जो ग़िज़ाई अशिया घर में ला रहे हैं वो किस मियार की है। इसके अलावा आप youtube.com पर भी ग़िज़ा में मिलावट का वीडियो देख सकते हैं और फिर उसमें जांच के लिए भी एक किट तैयार कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं 1954 में लोकसभा ने ग़िज़ाई मिलावट को रोकने का कानून बनाया। इसमें कई बार तब्दीलियां करके 1976 में बनाए गए कानून के मुताबिक ग़िज़ा में मिलावट के जुर्म में उम्र कैद की सज़ा देने की सिफारिश की गई है। इस तब्दीली के मुताबिक ग़िज़ा का ज़ख़ीरा मुनासिब जगहों पर और बेहतर तरीके से हो। ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात जिसमें रखी जाती हैं वो दवा के लिए नुकसानदा ना हो। इन पर तैयारी की तारीख़, मुद्दत इस्तेमाल और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की तफसील वाज़े तौर पर लिखी हुई हो। ऐसी कई इस्लाहात इसमें की गई हैं ताकि ग़िज़ा ख़राब ना हो और आपको बेहतर से बेहतर ग़िज़ा मिल सके। इसे हमेशा जहन में रखें। फलों को जायक़ादार और पुरकशिश बनाने के लिए इनको कीमियाई मादों के इंजेक्शन दिए जाते हैं। दूध में चर्बी की मिक़दार बढ़ाने के लिए दूध वाले इसमें यूरिया मिलाते हैं। अपने नुकसान को कम करने के लिए कई बार व्यापारी हवाबंद डब्बों और पैकेटों पर की मुद्दत इस्तेमाल की तारीखें बदल देते हैं, यानी एक्सपायर्ड फूड भी बेचा जाता है। पुरकशिश और जर्द केले जो पके हुए नज़र आते हैं, इस तरह कई फल पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड और दूसरे कुछ कीमियाई मादों का इस्तेमाल होता है। दिखने में तो आपको ये पके हुए लगते हैं लेकिन इन्हें केमिकल से पकाया जाता है, इसीलिए आप अगर इन्हें 2 दिन रखें तो ये पूरी तरह से सड़ जाते हैं। ठंडे मशरूबात में कई बार कार्बोनेटेड सोडा, फास्फोरिक एसिड वगैरह जैसी मुज़ीर अशिया मिलाई जाती है। इस तरह ये सबक में हमने देखा कि किस तरह से ग़िज़ा का इस्तेमाल है, उसे ज़ख़ीरा किस तरह से करना है और फिर उसमें मिलावट किस तरह की जाती है। तो यहाँ ये सबक हमारा मुकम्मल होता है। इसके सवाल जवाब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहाँ से उसे देखें, इसके सवाल जवाब हल करें और अगले सबक की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।